प्रणिपात। जय श्री कृष्ण। गीता जी अध्याय 8 से हमने 27वें श्लोक को सुना। आज 28वें श्लोक को सुनेंगे और यह अध्याय 8 का अंतिम श्लोक है। परंतु जो हमारे 1 से 12-13 तक जो श्लोक छूटे हैं उनको भी अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके ऊपर। परंतु अभी क्या कहा गया है 28वें श्लोक में, पहले यह जान लेते हैं। हरि ओम तत्सत्। वेदेषु यज्ञेषु तपहासु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैते चादम्। यहाँ कहा गया है कि जो साक्षात्कारिता सहित जानकारी है उसको जानकर मानकर नहीं, वेद, यज्ञ, दान, तप, इन सभी के जो पुण्य फलों को निसंदेह ही जो योगी है, जो साधक है, जो भक्त है, अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनको पार कर जाता है और उस सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो कि इन सबका कोई अर्थ नहीं रहता है। जिनको कर रहा था, किस लिए कर रहा था, जब वह प्राप्त हो जाती है कोई वस्तु, अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि हमारा कोई एक लक्ष्य होता है, यदि हमें वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो फिर उस लक्ष्य के लिए जो हम क्रियाएं कर रहे थे, जो कर्म, जो कार्य कर रहे थे, तो वो तो समाप्ति हो जाएंगे फिर। क्योंकि भाई जो भी हम कुछ कर रहे थे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे ना। तो जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर अब कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक जो चर्चा हो रही है हमारी, उससे संबंधित है। तो जिस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस नारायण को जब हम जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है, कैसा दिखता है, कैसा उसका रंग है, मनुष्य है या फिर कोई कह सकते हैं हम यहाँ पे कि कोई उसका अन्य जीवों के जैसा आकार है, उसका कैसे रहता है, क्या करता है, स्त्री है, पुरुष है या इनके बीच में कहीं नहीं आता है, उसका खान पान, जो भी बहुत सारी अपने अपने जो भाव होते हैं, उन भाव के अनुसार ही जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि में उसको पिक्चराइज करते हैं, उसका एक इमेज बनाते हैं और उसके विषय में बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं कि वह क्या करता होगा। ना उसका कोई नहीं है, जैसे हमारे सांसारिक संबंध होते हैं उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। हमारे मित्रगण होते हैं, उसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। तो ऐसा ईश्वर क्या करता होगा जिसके लिए भजन कर रहा है, जब वह प्राप्त होगा तो भजन किसके लिए करे? जिस लक्ष्य के लिए, अब लक्ष्य में जो है ईश्वर प्राप्ति है, तो जिन इंद्रियों को, इंद्रियों सहित, मन सहित इंद्रियों को जो तपा रहा था, तप कर रहा था, किसके लिए? उस ईश्वर, उस सुप्रीम पावर को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए। जब वह प्राप्त हो गए तो अब तप किस लिए करें? वो भी यूजलेस है अब। तो जो जानने वाला है और जिसको जानना है, अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको किसी के विषय में जानना है, और जो किसी है अर्थात जो व्यक्ति है या वस्तु है उसके विषय में वह जानना चाह रहा है। वह जो वस्तु है, आप इसको एक मनुष्य रूप समझ लीजिए अभी, तो वह तो जानती है कि जो मुझे जानना चाहता है वह भी मैं ही हूँ और मैं तो हूँ ही। तो जब
जानने वाला और जिसको जानना है वो दोनों एक ही हैं, तो फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। जैसे कि हम दर्पण देखते हैं, मिरर देखते हैं, अर्थात शीशे के अंदर स्वयं को देखते हैं। यदि वहाँ एक पर्दा डाल दें और फिर वह पर्दे को उठा दिया जाए, तो जो शीशे में है वह भी स्वयं ही है, और जो खड़ा है उस मिरर के सामने, उस दर्पण के सामने, वह तो स्वयं है ही। जैसे नाना प्रकार की नदियाँ बह करके समुद्र में जाके मिल जाती हैं, उसमें जाके विलीन हो जाती हैं और स्वयं अपना एक अस्तित्व खो करके समुद्र ही बन जाती हैं जा कर के। नाना प्रकार की लहरें उठती हैं, छोटी बड़ी, परंतु लहरें तो बहुत सारी हैं गिनती में, परंतु वह जल ही है। आकाश से भी बहुत सारी वर्षा के समय में बूंदें गिरती हैं, कहीं ज़मीन में सूख करके, नदी नाले पता नहीं कहाँ-कहाँ हो करके वह भी जा कर के उसी में मिल जाती हैं। एक छोटी-सी जल की जो बूँद है, वह जब समुद्र में बूँद से वह तालाब में जाती है तो तालाब का स्वरूप बना लेती है अपना। वहाँ से किसी नदी में जाती है तो नदी का स्वरूप हो जाता है। वहाँ से किसी कह सकते हैं कि सागर के में जाके मिलती तो उसका सागर का स्वरूप हो जाता है। जब वह वहाँ से जा कर के किसी समुद्र में मिलती है तो उसका समुद्र का आकार हो जाता है। परंतु अगर हम ज्ञान दृष्टि से उसको विचार करें तो है तो वह जल ही। कहीं उसका छोटा-सा कण था और वहाँ जा कर के उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे अग्नि का मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक उदाहरण दिया था कि बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, वहाँ छोटी-छोटी चिंगारियाँ उठ रही हैं, जो लपटों में है वह बड़ी अग्नि तो है ही, परंतु छोटी-छोटी चिंगारियाँ हैं वह भी अग्नि है। यदि वह रुई के या घास के किसी सूखे ढेर में जा कर के गिर जाएँ, तो वह भी विकराल रूप धारण कर लेंगी। वैसे ही मनुष्य का है, इस जीवात्मा का है कि इसका जो भोज्य है वह ज्ञान है, इसमें कुछ ज्ञान अज्ञान दोनों है, और अपने ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए उस ईश्वर की तरफ ही दौड़ता है, उसकी तरफ ही उसका आकर्षण होता है। तो वह जानना चाहता है कि मेरा रचना करने वाला और इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की रचना करने वाला, इस प्रकृति को रचने वाला रचयिता कौन है, मेरा रचयिता कौन है? उस नायक को जानना चाहता है और अपना ज्ञान परिपूर्ण करना चाहता है। तो यहाँ परमपद प्राप्त हो, सनातन परमपद जो प्राप्त होता है, उसका जो तात्पर्य है वह यही है कि वह उस ईश्वर में जाकर के पूर्ण रूप से स्थिरचित्त हो जाता है, और जब शरीर का त्याग करता है तो उसमें ही जाकर के विलीन हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। सांसारिक जितने उसने कर्म किए हैं वह सब, उनका जो शुभ अशुभ फल है उन सभी से छूट जाता है। केवल और केवल एक रस सत्य चित्त आनंद में जाकर के स्थिर हो जाता है, तो स्वयं भी सच्चिदानंद घन बन जाता है। केवल यही कहा गया है। तो आशा करता हूँ कि हम अपनी जो 1 से 12-13 जो हमारे श्लोक छूटे हैं उनको अपनी अन्य वीडियो में कवर करेंगे, और बस जो भी टूटा-फूटा आया वो बस आपके समक्ष प्रस्तुत किया मैंने, और अपने महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं जो सुनते हैं और बाद में मेरे साथ चर्चा भी करते हैं इस पर। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको अध्यात्म पे सुनना अच्छा लगता है तो बस जो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे ही नाम से, हेमंत कुमार वैष्णव के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें। उसी से मेरा मोटिवेशन होता है, उससे ही मैं मोटिवेट होकर के वीडियोस बनाता हूँ। और यही कहना चाहूँगा कि नारायण की हम सभी पर खूब कृपा हो। हर हर महादेव शिव शंभु। तब तक के लिए शुभ रात्रि।